राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई में। तो आज की इस वीडियो में हम 2024 में पड़ने वाली जन्माष्टमी की पूजा विधि आप लोगों को बताने वाले हैं। तो जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वो भादो मास की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो जन्माष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है और स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। आपको गंगा जल मिले जल से ही स्नान करना है और भगवान के अभिषेक के लिए भी आपको सारी सामग्री तैयार कर लेना है। तो जन्माष्टमी के दिन हम अपने प्रभु का, माधव जी का पंचामृत स्नान हमें करना चाहिए। तो पंचामृत स्नान कराने के लिए हमें दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन सारी चीज़ों को हमें रख लेना है लड्डू गोपाल के अभिषेक के लिए। और साथ ही आपको गंगा जल लेना है। वैसे आपको यमुना नदी का जल माधव जी की स्नान के लिए रखना चाहिए। अगर यमुना नदी का जल नहीं है तो फिर आप गंगा जल से भी ठाकुर जी का स्नान करा सकते हैं। उसके बाद माधव जी को आपको बहुत ही प्यार से, दुलार से अच्छा सा गाना गाकर, गुनगुनाकर ठाकुर जी को हमें प्यार से उठा लेना है। तो ठाकुर जी को मैंने सुबह ही उठा लिया था। इसके बाद मैंने ठाकुर जी का स्नान करा दिया है, श्रृंगार करा दिया है। तो इस तरीके से हम जन्माष्टमी के दिन हमें ठाकुर जी की सुबह भी बहुत अच्छे से पूजा करनी है, स्नान कराना है, अच्छे वस्त्र आपको धारण कराने हैं, उन्हें बढ़िया सा भोग, दूध, मिश्री, मिठाई, इन सारी चीज़ों का भोग लगाना है। और एक बात आपको याद रखना है, ठाकुर जी को आप जब भी भोग अर्पित करें तो उसमें आपको तुलसी पत्र अवश्य, उसमें भगवान को तुलसी पत्र प्रसाद में जरूर अर्पण करना चाहिए। इस तरीके से हम पूजा जन्माष्टमी के दिन सुबह की पूजा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जन्माष्टमी के दिन सुबह की पूजा आपको इस तरीके से कर लेनी है। इसके बाद हम सुबह रात की पूजा की तैयारी करेंगे। तो रात की पूजा रात के समय में भी ठाकुर जी को आपको जन्माष्टमी के दिन पंचामृत का स्नान कराना है। तो फ्रेंड्स, इस बार जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो 26 अगस्त को दिन सोमवार के दिन ये त्यौहार पड़ रहा है। तो चलिए अब हम शाम की पूजा की भी तैयारी कर लेते हैं। तो शाम के समय में भी हमें जन्माष्टमी के दिन अपने माधव जी का पंचामृत स्नान जरूर कराना चाहिए। तो पंचामृत स्नान के लिए आप यमुना नदी का शुद्ध पवित्र जल ले लीजिए। साथ में आपको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये सारी चीज़ें आपको अपने माधव जी के स्नान के लिए रख लेनी चाहिए। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रख लिया है और अब हम अपने माधव जी का स्नान कराएंगे। तो आइए माधव जी, और ये देखिए माधव जी को हमने यहाँ पे विराजित कर लिया है। ये कांसे का बर्तन है तो बहुत ही शुभ होता है। तो आप एक बात का ध्यान रखिए, लड्डू गोपाल को आप कांसे के बर्तन में, तांबे के बर्तन में या पीतल के बर्तन में स्नान कराना चाहिए। तो ये मैंने एक थाल लिया है और इसमें मैंने पहले से ही अष्टदल कमल बना लेना है। और फिर इसके बाद मैंने ठाकुर जी को यहाँ पे विराजित कर लिया है और दिया जो है उसे प्रज्वलित कर लिया है। सारी चीज़ों को पहले से ही आपको अच्छे से तैयारी करके रख लेनी है। तो चलिए माधव जी का बढ़िया से स्नान करा रहे हैं। तो माधव जी का आप जब भी स्नान कराते हैं तो कृष्ण महामंत्र का जाप करिए और ऐसे ही अच्छा सा गाना गुनगुना कर ठाकुर जी का स्नान कराइए। तो चलिए मैं आप लोगों को आज बहुत ही अच्छा कृष्ण जन्म का भजन शेयर करूँगी, 1-2 लाइनें। तो चलिए आपको भजन सुनाते हैं। मोहन जन्म लिए मथुरा में, सो गए सारे पहरेदार। भादो मास की तिथि अष्टमी, 9 महीना बुधवार। मात पिता की बेड़ी टूटी, खुल गए सारे किवाड़। मोहन जन्म लिए मथुरा में, सो गए सारे पहरेदार। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमें बहुत ही अच्छा सा गाना अपने ठाकुर जी को, माधव जी को गुनगुना कर सुनाना चाहिए। तो चलिए इसके बाद मैंने
दूध दही से अपने ठाकुर जी का बहुत ही प्यार दुलार से, जैसे एक छोटे से बालक का हम ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से आपको अपने ठाकुर जी की बहुत ही प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए। इसके बाद यमुना नदी के जल से आप कृष्ण जी को बढ़िया से स्नान कराइए। आप देख सकते हैं कि हमारे छोटे माधव और बड़े माधव दोनों बहुत ही प्यार से स्नान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे माधव जी बहुत ही खुश हैं। तो अच्छा लग रहा है ना माधव जी स्नान करके? राधे राधे कान्हा। तो चलिए अपने ठाकुर जी की बहुत ही अच्छे से प्रेम पूर्वक जन्माष्टमी के दिन हमें पूजा अर्चना करना चाहिए। एक कहावत है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छद्र न भावा। तो ये एक पंक्ति है कि हमारे जो ठाकुर जी हैं उन्हें निर्मल हृदय वाले लोग बहुत ही पसंद हैं। जिसके मन में छल कपट, जो बैर भाव से मुक्त है, वही ईश्वर तक पहुंच सकता है। तो कलयुग में ये बहुत बड़ी महिमा बताई गई है कि आप, अगर आपका मन पवित्र है तो आपके हृदय में प्रभु स्वयं निवास करेंगे। तो जन्माष्टमी का जो पर्व होता है बहुत ही शुभ पर्व होता है। इस दिन आप सुबह से जन्माष्टमी का फास्ट भी कर सकते हैं। अगर आप जन्माष्टमी का फास्ट करना चाहते हैं तो आपको सुबह से ही संकल्प जन्माष्टमी के व्रत का ले लेना चाहिए। तो ये देखिए, ये माधव जी की बहुत ही अच्छी सी पोशाक है जो हमने घर पे तैयार की है। हम बहुत दिन से जन्माष्टमी पर्व की तैयारियां कर रहे थे, तो ये ड्रेस हम माधव जी को मैंने पहना दी है। ड्रेस अच्छी लग रही है ना माधव? अच्छी लग रही है ना छोटे कानू ड्रेस? तो ये देखिए दोनों माधव हमारे नई ड्रेस पोशाक पहन लिए हैं। इस तरीके से जन्माष्टमी के दिन आपको कान्हा जी को बहुत अच्छी सी पोशाक पहनानी है, उनका पंचामृत से अभिषेक कराना है, बहुत ही अच्छे से ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को श्रृंगार करना बहुत ही अधिक प्रिय है। तो चलिए बढ़िया बढ़िया सा ठाकुर जी का हम प्रेम पूर्वक श्रृंगार करेंगे। ये देखिए हमारे छोटे माधव बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम कान्हा जी का श्रृंगार करेंगे। और उनको जन्माष्टमी के दिन आप ठाकुर जी को तुलसी की माला अर्पित करिए, बैजंती माला पहनाइए, उन्हें चंदन का टीका लगाइए। बढ़िया से, खूब बढ़िया से ठाकुर जी का श्रृंगार हमें करना चाहिए। तो ये देखिए ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ड्रेस पसंद आई ना माधव जी? तो चलिए हम माधव जी को हम तिलक करते हैं। माधव जी को तिलक की सेवा ज़रूर देनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने ठाकुर जी का बहुत ही अच्छे से श्रृंगार कर रहे हैं और हमारे ठाकुर जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए छोटे माधव को भी हम तिलक करेंगे। ये देखिए हमारे दोनों माधव बहुत ही खुश हैं। तो चलिए बढ़िया से श्रृंगार कराते हैं। तो दोस्तों, और इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे, क्योंकि हमारे माधव जी को तरह तरह का श्रृंगार करना बहुत ही अधिक पसंद है। तरह तरह के पोशाक, रंग बिरंगे पुष्प, इन सब चीज़ों से माधव जी का हम बहुत अच्छे से श्रृंगार करेंगे। तो चलिए छोटे माधव को भी हम बहुत ही प्रेम पूर्वक फूल अर्पित कर रहे हैं। तो जन्माष्टमी का पर्व हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो ये देखिए हमारे माधव जी का श्रृंगार हो गया है। मैंने पुष्प से भी अपने माधव जी का श्रृंगार कर दिया है और माधव जी हमारे बहुत ही प्रिय लग रहे हैं। तो दोस्तों, आप जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी को अच्छे अच्छे गिफ्ट ला के दे सकते हैं। आप उन्हें चांदी की बंसी या फिर जो बांस की बंसी आती है वो भी ठाकुर जी को जन्माष्टमी के दिन ज़रूर अर्पित करना चाहिए। साथ में अगर आपके घर में लड्डू गोपाल ठाकुर जी का आना है तो उनके पास एक गाय ज़रूर रखिए, क्योंकि ठाकुर जी को गाय बहुत ही प्रिय होती है। तो चलिए अब आरती उतार देते हैं अपने कान्हा जी की। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो आप आरती भी जब करते हैं तो बहुत अच्छी से गुनगुना कर उनको गाती आरती सुनाइए। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधरी कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधरी कृष्ण मुरारी की। इसके बाद जन्माष्टमी के दिन आप ठाकुर जी को दूध से बनी चीज़ें, खीर
और माखन, मिश्री, तरह तरह की मिठाइयाँ, फल, इन सारी चीज़ों से आपको ठाकुर जी को बहुत ही अच्छे से भोग अर्पित करना है। तो चलिए, ये रसगुल्ले हमने घर पे बनाए थे ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी को हम भोग लगा देते हैं, कुछ मीठा कुछ नमकीन। तो जन्माष्टमी के दिन आप ठाकुर जी की पसंद की चीज़ें बनाइए, खीर बनाइए, रसगुल्ले बनाइए, चावल के लड्डू बना सकते हैं, आपको जो भी पसंद है। वैसे तो जन्माष्टमी के दिन कहते हैं ठाकुर जी को 56 भोग अर्पित करना चाहिए, तो ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 56 भोग ठाकुर जी को अर्पित करना चाहते हैं तो 56 भोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा से, प्रेम भाव से आप जो भी समर्पित करेंगे, हमारे ठाकुर जी बहुत ही प्यार से ग्रहण करते हैं। तो ठाकुर जी को जब भी आप भोग ग्रहण करते हैं तो उसमें तुलसी दल अवश्य डालिए। तो चलिए, दोनों माधव को बहुत ही प्रेम से हम प्रसाद अर्पित कर देंगे। तो हमारे माधव जी, ये सारा जो रसगुल्ले हैं घर के बने, हमारे माधव जी को बहुत ही पसंद आए हैं। क्यों माधव जी, रसगुल्ले पसंद आए ना? तो चलिए, भोग लगा देते हैं। और भोग लगाते समय भी आप बढ़िया सा गाना गुनगुना सकते हैं। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। माधव जी, आपको भोग पसंद आया ना? तो ये देखिए, हमारे माधव जी का स्नान, श्रृंगार सेवा, भोग सेवा, सब कुछ हमने आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से शेयर की है। तो आप भी जन्माष्टमी का जो पर्व है बहुत ही धूमधाम से मनाइए, अपने कान्हा जी की बहुत अच्छे से पूजा अर्चना करिए। जो भी आप माधव जी की सेवा करते हैं, शुद्ध मन से, शुद्ध भावना से अगर आप माधव जी की सेवा करेंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब आप जन्माष्टमी को हम रात में भोग लगाते हैं तो आपको मतलब ठाकुर जी की पसंद की चीज़ें जैसे पेड़ा, रसगुल्ला, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। तो मैंने ठाकुर जी को पहले सिर्फ घर की बनी मठरी और रसगुल्ले का भोग लगाया था। इसके बाद ये सारी दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हम अपने बाल गोपाल कान्हा को अर्पित करेंगे। तो जन्माष्टमी के दिन हमें ठाकुर जी के पसंद की चीज़ें बनानी चाहिए, उन्हें भोग अर्पित करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये सब मिठाइयों का भोग भी हमने ठाकुर जी को लगा दिया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार अपने घर में मनाइए, प्रेम पूर्वक कान्हा जी की सेवा करिए, उन्हें तरह तरह का भोग, मिष्ठान, ये सारी चीज़ें अर्पित करिए। तो हमारे ठाकुर जी की भोग सेवा हो गई है। तो ये देखिए, अभी ठाकुर जी की बहुत ही सरल विधि मैंने आप लोग के साथ शेयर की। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।